कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आज से जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसका पदों का संख्या जो है आपको 1240 है। एक्सरे टेक्नीशियन का कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसका प्रीवियस ईयर का सवाल कैसा था, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और एक जानकारी दे दें आपको, महत्वपूर्ण जानकारी, कि जब से बजट पास हुआ है सरकार के द्वारा डायरेक्ट आदेश दिया गया है कि 1,40,000 रिक्तियाँ जो है उसका सारा का जो है ऑनलाइन स्टार्ट करवा दीजिए। तो मतलब सब जो है विभाग से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है जल्द से जल्द अब देखने को मिलेगा। मतलब मार्च में आपको करीब करीब सभी विभागों से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे सभी जब आपका जो है बिहार एसएससी का हो, सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको देखते हुए, बहाली को देखते हुए आज से हम जो है प्रीवियस ईयर का सवाल चालू किए हैं। मतलब बिहार में जितना एग्जाम हुआ है सारा प्रीवियस ईयर का सवाल हम आपको करवा देंगे फ्री में। और उसका टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम से आप उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा, सारा चीज़ हम फ्री में करवाएंगे। बस आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आज के जितना भी पूछा जा रहा है उसमें 70% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो परीक्षा तो तुरंत ले लिया जाएगा, तो उसके लिए अभी आपको एक ही चीज़ काम देगा, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम डेली का डेली करवाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको मिस नहीं कीजिएगा। और उसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए रेलवे आपका देखते हैं एएलपी आपका एक्सरे टेक्नीशियन का। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन का 1240 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। कितना पदों का? तो 1240 पदों का। पहले देखिए, ये 4 तारीख से, मतलब आज से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। 4 मार्च से कब तक भराएगा? तो 1 अप्रैल तक भराएगा। अब एक्सरे टेक्नीशियन में सीटों का संख्या कितना है? तो सीटों का संख्या 1240 है। और ये जो है आपको देख लीजिए, 2800 ग्रेड पे का नौकरी है, लेवल 5 का नौकरी है। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया इसका पूरा नाम। जो भी 10+2 किए हुए रहेंगे, मतलब जो भी इंटर किए हुए रहेंगे, आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, साथ साथ आपको अंग्रेजी अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग का ही जो है कर्मी भर सकता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायो से, साथ साथ आपका इंग्लिश भी अगर आपका पेपर है, साथ साथ इंग्लिश पेपर है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं आप यहाँ पे देखिएगा, तो एक्सपीरियंस खोज रहा है। फिर हम पूरा डिटेल आपको बताते हैं क्या करना है, क्या इसका चयन प्रक्रिया में जो आपका सीबीटी परीक्षा होगा वहाँ पे हम पूरा चीज़ हम डिटेल आपको बताते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो 1240 पदों का जो भी भरना चाहते हैं वो आराम से जो है इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं। चाहिए तो क्या, तो चाहिए वही इंटरमीडिएट चाहिए, 10+2 चाहिए आपको। साथ साथ कोई विषय से आपकी अगर 10+2 है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, इंग्लिश है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, अब जो है इसमें क्या बोला गया है कि साथ ही, मतलब इसके साथ आपको इंटरमीडिएट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही जो है बिहार अथवा अन्य राज्य से, बिहार अथवा अन्य राज्य से प्राप्त संस्थान से, ठीक है, प्राप्त संस्थान से आपको क्या चाहिए? प्राप्त संस्थान से, तो प्राप्त संस्थान से आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स चाहिए और बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स के उत्तीर्णता और तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। मतलब इस फॉर्म भरने के लिए आपको 10+2 तो चाहिए ही चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए बिहार राज्य का। अगर आपके पास मान्यता प्राप्त कोई भी बोला गया है, देखिए अन्य राज्य का भी, मैंने बिहार का कोई भी अन्य राज्य से एक्सरे टेक्नीशियन का अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा किए हुए हैं, कोर्स है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सीटों का संख्या 1240 है, इस बात को समझ लीजिए। हम मेन जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते चलेंगे आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। उम्र सीमा का जहां तक बात कर लिया जाए तो 18 साल मिनिमम है। मैक्सिमम जो है कितना है? तो मैक्सिमम जो है आपको 40 साल है, देख लीजिए। और अनारक्षित में आपको कितना है? जनरल में 37 साल है, लेकिन ओबीसी वाले को 40 साल दिया गया है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वाले को 40 साल दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को कितना दिया गया है? तो 42 साल दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसको हम पूरा डिटेल हम आपको बताएं। अब आइए विशेष चीज़ हम आपको बताते हैं। फॉर्म जो है ये ऑनलाइन भराएगा। बिहार के आपको निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, लेकिन बिहार का निवासी होगा तभी आपको जो है छूट मिलेगा आपको, ठीक है। तो और साथ साथ जो है यहाँ पे ध्यान देने का चीज़ है, ये सब कैटेगरी वाइज तो आपको पता ही होगा कि कौन कैटेगरी को क्या बोलते हैं, एससी किसको बोलते हैं, एसटी किसको बोलते हैं, ये सब बताने का नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है भाई। तो 600 रुपये आपको फॉर्म भरने में लग रहा है। समान वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और आर्थिक रूप से कमजोर को 600 रुपया लग रहा है।
अनुसूचित जाति को क्या लग रहा है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी को 500 रुपया लग रहा है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार को कितना लग रहा है? तो 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी कैटेगरी का आप आरक्षित आरक्षित है, ठीक है, तो आपको 150 रुपया लगेगा। चाहे आप आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, महिलाओं को 150 रुपया लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उनको 600 रुपया लगेगा। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आयोग जो है लिखित परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन करेगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया का पहले हम बता दें आपको कि लिखित परीक्षा आपको किस पे होने वाला है। तो आपका OMR पे परीक्षा नहीं होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा। क्या होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा। इसका बोला गया है कि लिखित परीक्षा जो है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो है, आपको कितना नंबर का लिया जाएगा? तो 75 अंक का लिया जाएगा। ठीक है, और 25 अंक के जो है आपको एक्सपीरियंस के आधार पे आपको लिया जाएगा। यहाँ पे जो है जिनके पास डिग्री रहेगा वहाँ पे जो है ये आगे निकल जाएंगे। क्यों है? क्योंकि कार्य अनुभव के, हम देखिए बोला गया है कि 25 नंबर 75 नंबर के तो हम आपको CBT बेस्ड परीक्षा लेंगे कंप्यूटर बेस्ड, और 25 नंबर के जिससे कार्य अनुभव प्राप्तांक जो है बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए जो पाँच अंक। ठीक है, अगर आप कहीं जो है केंद्र सरकार का हो, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे नगर निकाय का हो, अगर कहीं आप अगर एक संविदा पे भी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर का आपको छूट मिल जाएगा। अधिकतम जो है 25 नंबर का छूट मिलेगा, मतलब 1 साल का 5 नंबर का, 5 साल का 25 नंबर का। लेकिन अगर 6 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तब पर ही 25 ही नंबर मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और किसी वर्ष के अंश के जो है के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 गुना के पश्चात 365 से भाग देकर जो है आपको अंक जो है जोड़ा जाएगा। तो ये जो है आपको मेरिट बनेगा। 75 नंबर का ये हो गया। 25 नंबर का आपको अगर संविदा पे भी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है आपको क्या होने वाला है, तो आपको छूट मिलने वाला है। यही बोला गया है इसमें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे विशेष चीज देखते हैं। 100 नंबर का जो यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या, यहाँ देखिए कि 75 अंक का जो होगा आपका क्या होगा, तो मेरिट में आपको 75% तो कंप्यूटर बेस्ड का, और 100% तो 25% आपका एक्सपीरियंस पे, जो संविदा के आधार पे कहीं नौकरी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा में जो है प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र जो है 100 प्रश्न होंगे। मतलब वेटेज का बताया गया है, मतलब वेटेज है 75% बटा 25%। ठीक है, 75% का वेटेज मिलेगा आपको रिटर्न से, और 25% का वेटेज मिलेगा आपको किससे, तो एक्सपीरियंस से। और क्या बोला गया है कि परीक्षा पत्र जो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे। सभी जो होंगे वो आपको वस्तुनिष्ठ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। ठीक है, किस में होगा, तो हिंदी और अंग्रेजी जो है आपका दोनों भाषा में आपको क्या होगा, तो आपको प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधियाची विभाग के द्वारा जो है निर्धारित डिप्लोमा में एक्सरे टेक्नीशियन स्तरीय जो है पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो आपको 100 अंकों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होगा वो आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का होगा, उसी लेवल का जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब जो आपका काम जिस पे करवाया जाएगा उसी लेवल का जो है आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का ही प्रश्न जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। और इसके बारे में जो है आपको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन में क्या पूछा जाएगा, तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि उसमें क्या सिलेबस होगा, उसको हम डिटेल करके बता देंगे आपको। और प्रीवियस ईयर का सवाल भी करवा देंगे, जिससे आपको जो है पूरी तरह से राहत इसमें समझ में आ जाए। और जो है उक्त पाठ्यक्रम के वेबसाइट पर जो है अलग से प्रकाशित किया जाएगा। और उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और 1 से अधिक पालियों में की परीक्षा आयोजित करने के कारण परिणाम जो है आपको नॉर्मलाइजेशन के तरह किया जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि 1240 सीट है, तो जब 1240 सीट है तो सभी अभ्यर्थी तो बहुत ज़्यादा कस किसको फॉर्म को भरेंगे। बहुत लोग जाली वाले भी भरेंगे जो सर्टिफिकेट बनाएंगे कोई तरह सीधा उधर जुगाड़ लगा के। ठीक है, तो अब जो है क्योंकि बिहार में बहाली आता है तो टूट पड़ता है लड़का लोग, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में भाई आपको पता होना चाहिए कि जो तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली आपका है 1240 पदों का एक्सरे टेक्नीशियन का,
तो इसमें अगर कई शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग रहेगा लेकिन बहुत कम। वो निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा तो 0.25, क्या है तो 0.25, मतलब क्या हुआ 0.25, तो 1/4 हो गया। अगर 25 को कीजिएगा काटिएगा तो 1/4 हो गया, मतलब 4 गलत आप कीजिएगा तो एक जो सही उत्तर बनाए हैं उसका आपका जो है क्या कट जाएगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। और जो है ये सब लिखा हुआ रहता है कि 40 नंबर में आपको 40% पे आपको हो जाएगा रिजल्ट, 36% में होता नहीं है। ये प्रैक्टिकली हम आपको बता दे रहे हैं। ये सिर्फ रहता है कि जो अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो आज के समय में बिहार में कोई फॉर्म निकलेगा वो भी 1240 पदों का, और उसमें फॉर्म लाखों लाख में गिरता है, तो यहाँ पे कंपटीशन कस नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए तो भर सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, तो आपको कुछ नहीं, योग्यता अगर कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र चाहिए, 10+2 का जो है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक्सरे का कुछ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लगाइएगा, फिर जाति निवास प्रमाण पत्र लगाइएगा। स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं तो उसका चाहिए, और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का है तो वो चाहिए। यही सब चाहिए आपको। कार्य अनुभव है तो उसका भी लगा सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस में जो है आपको छूट मिलेगा। तो जो चाहते हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दिए हम। जो भी चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए वो फॉर्म जो है भर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा रहा है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। ये सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा रहा है। जो इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए वो भर सकते हैं। और इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो है हम बताएंगे आपको कि आपका जो 75 नंबर का जो वेटेज दिया गया है, 75 नंबर का आपका दिया गया है रिटर्न का, और 25 नंबर का दिया गया है कार्य अनुभव का, जो संविदा के आधार पर कोई होगा या किसी के पास सर्टिफिकेट होगा। तो अगर कोई भी रिलेटेड आपको सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, हम आपका सारा जवाब देंगे। ढंग का सवाल होना चाहिए आपका, इस बात को समझिएगा। और 75 नंबर का जो सिलेबस का बात है उसका हम डिटेल सिलेबस बता देंगे, वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा, ठीक है। आज जो फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है भराने के लिए, और 1 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।